चिदहं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतेर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम् सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जन्मादि कारणभूत दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृत कर्ता अमृत मंता अदृष्ट दृष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ नारायण महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगल रे यधमरा भूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रु शंखनाभि मंडलु समग्र विश्वर धार्मिक राजधानी जगतर सम्राट महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीमंदिर सिंहद्वार दर्शन आम मान करुछि। सिंहद्वार फिटी नाही। दैतापति सेवक माने से क्षुद्र द्वार पटे बाहर को बाहरुचंती। हे मोर बापा माँ भाई भणी माने सर्वादो ये अधम तार हृदय गभीरतम प्रदेश अंतर अंतस्तम प्रदेश आपण मानक असीम श्रद्धा भक्ति सम्मान ज्ञापन करुछि। शुभ सकाळ सुप्रभात जय जगन्नाथ। आज दिनटी आपण मानक पई अत्यंत शुभदायक मंगलमय हो एतिकी गुहारी महाप्रभुंकर श्री चरणारविंद जुगल रे। हे मोर बापा माँ भाई भणी माने आपणकर जीवन रे शांति सुख सौभाग्य प्राप्ति हो। मंगलवार मंगलमय महाप्रभुंकर दर्शन सहित मंगलमय प्रभुंकर से दिव्य मंगलमय कथा को आस्वादन करवा आसंतु। अरुण स्तंभ चकड़ा द्वार बंद थिले मध्य भक्त जानी जे दर्शन नहीं। महाप्रभु अनवसर गृह अछंती एकांतवासर अछंती निवृत्त कंदर भितर अछंती आबद्ध कंदर भितर अछंती। प्रभु एकांतवास अनवसर अवसर नहीं प्रभु पाखे क्या देखा देवेनी क्या सहित कथबार्ता नहीं। प्रभु प्रभु एकांतवास करिए जगतर नाथ जगन्नाथ। भक्त जानते एक कथा दर्शन नहीं तथापि भक्त एक कथा जानी जे प्रभु मत दर्शन नदेले नहीं मुझे दुआरे टी छिड़ा ही गले मत अपूर्व आनंद मिल मत अमूल्य निधि पाईगला परि लगे। देखुना सिंहद्वार भक्त जानी ना आज दर्शन नहीं बोली जानती भक्त किंतु ये प्रभु के प्रति प्रेम ये समर्पण महाप्रभु के प्रति ये समर्पण जो भक्त टाणी होगी आसी प्रभु आपण देखा नदेले ना आपण दुआरे छिड़ा ही गले जो आनंद आपण दुआरे छिड़ा ही गले आपण कथा मन पड़ो प्रभु। तो ये मोर बापा माँ भाई भणी माने हे मोर बापा माँ भाई भणी माने आसंत महाप्रभुंकर परम मंगलमय कथा को श्रवण करिवा दिव्य कथा को श्रवण करिवा। आमे जो कथा आलोचना करिवा चर्चा करिवा अलवारंकर अलारनाथ आमे संपर्क रे शुणिबा अलवारंकर अलारनाथंक संपर्क नीलाचल रे महाप्रभु विराजमान कले मध्य दर्शन कौटी ने अलारनाथ पाखे दर्शन वर्तमान अलारनाथ पाखे आसंतु आम माने अलारनाथ से सुंदर दिव्य कथा को श्रवण करवा नहीं
अलुआर माने भगवान विष्णु को आराध्य भगवान भाव रे ग्रहण करी तमिल भाषा रे विष्णुंकर उद्देश्य सब स्तव गीत सब लिखिक जाइए। उत्तर भारत रे जमिति आमर संथ बोइले भगवत साधक बोली बुझा जाए, दक्षिण भारत रे अलुआर शब्द मध्य सही अर्थ रे बुझा जाए। अलुआर अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र गभीर को लंफ प्रदान करिथिबा जणे व्यक्ति को अलुआर भाव रे ग्रहण करा जाए। आउ यही अलुआर माने प्राचीन समय रे प्राचीन काल रे 4 जण, मध्य काल रे 5 जण एवं अभिनव काल रे 3 जण, एहिपरि 12 जण बोली ग्रहण करा जाए। आउ इमानंकर मूल तामिल देशीय नाम रही, तदनुसार संस्कृत नाम मान मध्य रही। कालर क्रम अनुसार एमानंकर शास्त्रीय नाम होची सरजोगी, भूतजोगी, महतजोगी, भक्तिसार, ये 4 जण, संकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित्त और तांकर कन्या गोदा, ये 5 जण, एवं भक्तांग घ्रिरेणु, जोगीवाह और परकाल 3 जण। एमानंक मध्यरु केते जण अलुआरंकर मूल तामिल नाम होची पोयागी, पूदम और पेई, ये 3 जण 5म और 6ठ शताब्दी। तिरुमलसई, तरुमुंगाई 8म शताब्दी मध्य भाग, पेरियालुआर 8म शताब्दी शेष काल, अंडल, तिरुप्पन, तोलरादीप, पोड़ी ये भक्त मानंकर चरण धूली और नम्मलवारा एमानंक मध्यरु 4 जण पल्लव देश रे जन्म ग्रहण करिथिले। कुलशेखर केरलवासी थिले एवं अन्य समस्ते पांड्य देशर थिले। तो कुलशेखर केरल जने राजा थिले। अन्य ग्रंथ मानंक मध्यरे सी मुकुंदमाला बोली गोटे काव्य लिखिथिले 8म बा 9म शताब्दी। आउ ये पुस्तकटीर छंद रचना सौंदर्य को केतेक सब समीक्षक जयदेवंकर समकक्ष बोली मत दियंती। नम्मलवार माने आम संथंकर 4टी काव्य तमिल भक्ति साहित्य संग्रह सबठार अधिक महत्वपूर्ण अंश बोली कह जाई परिबो। रामानुज मार्ग वैष्णव माने से गुडी को तमिल माने परिच्छद परिहित 4 वेद बोली कहिकरी प्रशंसा करि अछंती। पारंपरिक भाव रे माने से 4 गोटी काव्य को 4 वेद बोली कहा जाए। तरुमंगाईंकर 6टी रचना को 6 वेदांग बोली कहिकरी प्रशंसा करा जाए। तथा भाई भणी माने आमे माने अलुआर मानंक मध्यरु आपणार आराध्य देवता रूप रे कही कृष्णंकर कल्पना करुथले, कही श्री रंगमर रंगनाथ स्वामी को कल्पना करुथले, आ पुणी कही रामचंद्रंकर कल्पना मध्य करुथले। कुलशेखर राजा अलुआर दशरथ पुत्र राम को ही आपणार प्रिय आराध्य रूप रे ग्रहण करिछन। अंडल पेरियालुआर विष्णुंकर पालिता कन्या श्रीरंगर मंदिर रे पूजा पाउथबा रंगनाथ स्वामी को आपणार प्रेमिक स्वामी रूप रे ग्रहण करनिथिले एवं आपना को तांकर प्रेयसी पत्नी रूप रे कल्पना करी आपणार दैनंदिन जीवन रे मध्य ठीक सेही परि आचरण करुथिले। तो बेले बेले तांको भितरे कृष्ण भाव रे मध्य उदय होइथा। तेणु से अन्य मानंकु गोपी बोली संबोधन करुथिले। आपणार भक्ति गीत गुडी करे अंडल श्री रंगनाथ स्वामी के प्रति जो व्याकुल आकांक्षा गुड़िक अत्यंत रसमय भाव व्यक्त मान कर लोकमुखर विश्वास जे श्री रंगनाथ स्वामी प्रकृत में निजर प्रेयसी रूप में ग्रहण कर आ गोटे गीतर मध्य श्री रंगनाथ स्वामी सहित आपणार विवाह संपन्न होइथिबार स्वप्नाविष्ट अनुभूति गुड़िक वर्णना कर अंडल को लक्ष्मी बा भूदेवी अवतार बोली वर्णना कराई। अलुआर माने अनेक जातिर थिले, सेमानंक मध्यरे ब्राह्मण थिले, अब्राह्मण थिले, नीच अच्छव जातिर व्यक्ति मान मध्य रहिथिले
ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମୁଖରେ ବୈଷ୍ଣବ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବଂ ମାନେ ଏବେ ଅଲୱାର ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଅଲୱାର ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଅଲୱାର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଲୱାର 12 ଜଣଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଆଉ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଥମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଲୱାର ନମ୍ମଲୱାରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନାଥମୁନି ପ୍ରାୟ ମାନେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଅଲୱାର ସ୍ତୋତ୍ରର 4000 ପଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନାଥମୁନିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱରମୁନି, ନାଥମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଅ। ନାଥମୁନି ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରମୁନି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୱାନ୍ଦର। ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର କଥାକୁ, କେମିତି ସେ ଅଲାରନାଥ ହେଲେ, କାହିଁକି ଅଣସର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଆମେ ମୂଳରୁ ଯାଉଛେ ସେ କଥାକୁ। ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ ଇ ଦାସର ବାକ୍ୟକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦର୍ଶନ ସହିତ ଅଲାରନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର କଥା। ତ ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମୁନିଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ଅଲୱାନ୍ଦର, ଆଉ ଅଲୱାନ୍ଦରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯମୁନା ମୁନି ବା ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ। ନାଥମୁନି ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସକୁଟୁମ୍ବେ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକରି ଯମୁନା କୂଳରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଈଶ୍ୱର ମୁନିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭୋଦୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିକିରି ନାଥମୁନି ସପରିବାର ସ୍ୱଗ୍ରାମ ବୀରନାରାୟଣପୁରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଥା କାଳରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ହେବାର 21 ଦିବସରେ ନାଥମୁନି ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ପୌତ୍ରର ନାମ ଜାମୁନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାମୁନ ଯମୁନା କୂଳରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ନାଥମୁନି ଏମିତି ନାମରେ ପୌତ୍ରର ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଜାମୁନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନାଥମୁନି ଜାମୁନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚୌପାଠିରେ ନାମ ଲେଖେଇଦେଲେ। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଥମୁନି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିକି କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ପାଠଶାଳାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ସେ ପାଠଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ କୋଳାହଳ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜ ଦରବାରରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ କୋଳାହଳ। ଆଉ ସିଏ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହରେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଚୌପାଠି ଖୋଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କୋଳାହଳଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିକିରି, କେହି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ କର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଳାହଳଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କର ଦେଇପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ କୋଳାହଳଙ୍କୁ କର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କୋଳାହଳଙ୍କୁ କର ନ ଦେଇପାରିବେ, କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୋଳାହଳଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାସ୍କରଙ୍କର ଚୌପାଠିରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଗାଳିକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
से कोलाहल शिष्य को तिरस्कार कले आउ कहले तुम गुरु सहित मु तर्क युद्ध में जोगदेवा आह्वान करुछि। कोलाहलंकर शिष्य फेरी जाइकरी एक कथा गुरु को जन से शिष्य मुखर सब कथा शुणिक राजसभा को जाई राजा को सब कथा जनइले। राजा ये कथा शुणिक यमुनाचार्य को बाक युद्ध में जोगदेवा निमंत्रण कले। भास्कराचार्य फेरी आसिले। भास्कराचार्य फेरी आसी यमुनाचार्य ठारू सब कथा शुणी मर्माहत हेले। मात्र यमुनाचार्य दृढ़ गुरुभक्ति देखिक आश्चर्य हो गले। यथा समय यमुनाचार्य कोलाहलंकर राजसभार तर्क है। कोलाहलंकर समस्त प्रश्नर संतोषजनक उत्तर यमुनाचार्य देते आ परोक्षरे प्रश्न पचारि चतुर प्रश्न पचारि एमिति प्रश्न पचारे जे कोलाहलंकर हताश माने भाव परिलक्षित है। किंतु यमुनाचार्य प्रश्नर यथायथ उत्तर देकर सभासद मंडली को चमत्कृत करदेले। सभासद वर्ग यमुनाचार्य उत्तर संतुष्ट होकर संवर्धित कले, सम्मानित कले। राजा और राणी स्नेह यमुना आचार्य को कोलाग्रत कले। यमुना को से अर्धेक राज्य यमुना को देकर अर्धेक राज्य शासन कले। सेतेबेले केमिति भारतीय संस्कृति थिला आपण माने लक्ष्य करंतु। राजा माने केते धार्मिक थिले। मनुक ये देश ज्ञान रे रत नथिला। भारत ज्ञान रे मनुक नथिला रत। ज्ञान रे सेमति मर्यादा थिला। आम देश रे ज्ञानी मानकर गुणी मानकर देश आमर। शास्त्र रे विजय ही गले। शास्त्रार्थ रे राजा अधे राज्य दे दउथले। देखुचंती तो केते ज्ञान रो महिमा हम सनातन धर्म रे आम देश रे। तो यमुना राजा होकर प्रजा मान को उपयुक्त भाव में पालन कले। आउर पितामह नाथमुनिंकर राम मिश्र नाम जड़े प्रधान शिष्य थे। नाथमुनि देह रक्षा करने पर शिष्य को कहीकि जाते पौत्र यमुनाचार्य स्वकुलोचित धर्म रक्षा जपरी करप्रति जत्नवान हे। राम मिश्र मनाकलाल नंबी यमुनाचार्य को साक्षात कर पितामह कथा कहवाक आसते। यमुनाचार्य राजकार्य व्यस्त रहूँ साक्षात करें ना, देखा ही पारे ना। कौन माने कौशलवशत पाचक को हाथ करी हाथ में प्रत्येक दिन तत् बढ़ाई नामक मेधा आउ सत्वगुणवर्धक साग यमुनाचार्य को खुआई संतोष भाजन है। आउ साग खाइबापी राजा अत्यंत आनंदित हो गले। तांकर पाचक को साग केउठारु दैनिक पाउच, कौठु साग पाउच, बढ़िया लगुच साग जो पचारि पाचक कहला आज्ञा जड़े सन्यासी मत ता दौरान उत्तर देले। जितेबले राजा से सन्यासी को देखा करने को इच्छा कले। सन्यासी राजा को देखा करी पितामह नाथमुनि उद्देश्य किसी धन ठार रखिंट जिते कहले एवं से धन को से देवा चाहती जो व्यक्त कले। राजा मंत्री को राज्यभार देकर सन्यासी संगे गोटे निरोला स्थान को गमन करी नंबी सहित शास्त्र चर्चा कर कावेरी नदी तटस्थ श्री रंगनाथ मंदिर में उपस्थित होवारू महात्मा नंबी कहले, हे राजा तुम्हें पितामह नाथमुनि जो धन मत तुमको देवाई कही जाइते ताहा पार्थिव धन नुह, से अमूल्य धन होउची एही शेषांक साई विश्वेश्वर जहांकर नाभि कमलोत्थित कमल उपरे जगतर कारण ब्रह्मा आसीन जे विश्वर बीज स्वरूप लक्ष्मी जहांकर पाद सेविका जे शिव ब्रह्मंक द्वारा चिरवंदित से परम आनंदमय अनंत मंगलमय श्रीमान नारायणंकर कृपाधनर अधिकारी थिले तुमर पितामह। दायाद सूत्र रे तुम्हें ही सही धनर अधिकारी, अतएव तुम्हें से धन को ग्रहण करके मत दायित्व मुक्त कर। महात्मा नंबींकर वाक्य यमुनाचार्य श्रीमन नारायण देहरे निजक माने ढाली देकरी अश्रुल नयन महाप्रभु को गाढ़ आलिंगन कले। चिरदिन राजपद त्याग करी नारायण को हृदयस्थ करी नंबी को गुरु रूप में वर्ण करी सन्यास पूर्वक श्री रंगनाथ सेवार जीवन उत्सर्ग कले।
भगवानंकर नाभि कमल स्थित ब्रह्मा तांकर आज्ञा पाइकरी सृष्टि सर्जना कलापर असुर मानकर प्रकोप फल माने धरा सब टलमल हेबारु देवता मान आतंकित होकर ब्रह्मा सहित सिंधु तट को आसिकी भगवान शेष साई नारायण को सृष्टि रक्षा करने स्तुति कर महाप्रभु ब्रह्मांकर प्रार्थना संतुष्ट होकर साकार मूर्ति धारण करवा एवं सागर कूल उभा होती महाप्रभु पाषाण मूर्ति धरी हरि दंडायमान सिंधुवारी पाषाण रूपे रही धाता को चेतन दिशंती सते कि कहूअछि कथा ईशन मणि विधाता। तो जिते इंद्रदुम्न द्वारा प्रतिष्ठित श्री मंदिर को ब्रह्मा प्रतिष्ठा करने को आसिले से ब्रह्मगिरी आसिक पहुंचिकी से साकार मूर्ति को ही दर्शन कले। ब्रह्मगिरी श्रीमंदिर प्रतिष्ठा पाई ब्रह्मा तेजिले ब्रह्म भूई देखी भसत ब्रह्मा मन देखे कि जाग्रत सपन ता नित्य उपास्य देवता रही उभा चतुहस्ता उठकी कही दिए कथा झाल बिंदु जे राजे मथा कोटि चंद्रमा ज्योत्स्नारस मुख मंडन की पीयूष आखि की चाही देला क्षणी एही की सेही चिंतामणि जहाकू प्रतिष्ठा करिव एही तो सेही वासुदेव ब्रह्मा जानई ब्रह्मा मन आनकू एकथा सपन प्रतिष्ठा ब्रह्मगिरी नाम बोलाई अछि एही ग्राम ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जमुनाचार्य परिणत बयस तीर्थ भ्रमण को सर्वोत्तम मन करी तीर्थाटन व्रती हेले। वर्षा होची आपण मान देखुचंती सिंहद्वार की छता धरिचंती कि वर्षा रे भिजुचंती कि एपुटु सेपुटु एपुटु इतस्तत भ्रमण वर्षा टिके जोरे हेला कारण भक्त आउ छिड़ा ही पर नांती सिंहद्वार सामने सकाळर वर्षा ये आनंददायक। तो अनेक तीर्थ परिभ्रमण कला परे जमुनाचार्य से पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसिले पूरी आसीचंती आ क्षेत्र रे प्रवेश करने समय रे अनवसर समय जमती अणसर आज आरंभ सेमती अनवसर समय कौन करेंगे सी कौन जानी जे अणसर समय रे महाप्रभुंकर दर्शन मिले ना बोली एठी। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु अनवसर थिबारु जमुनाचार्य दर्शन करि मनरे भारी दुख दारुण दुख जात होइछि एमिति सेमिति दुख नुह से अनवसर रहस्य बुझी नाहंती आ ये अनवसर रहस्य को बुझा चेष्टा कर मात्र काहारी ठारू संतोषजनक उत्तर पाई पारे ना। दक्षिण भारतीय लोक ना जड़े तामिल बुझुवे संस्कृत बुझुवे आगे आम हिंदी ओडिया कहले हम से समय सहजरे दक्षिण भारत लोक अन्य कौन भाषा को एत आदर करती ना सी भाषा को जाबुड़ी धरते तेणु संतोषजनक उत्तर कहीं अनवसर दिए अच्छा अनवसर दिए अच्छा से जापर ना बुझीपारि ना संतोषजनक उत्तर मध्य क्या पाई ना। तो तांकर रंगनाथ कथा मन पड़ा जिते रंगनाथ कथा मन पड़ी महाप्रभु जगन्नाथ से शेष साई रंगनाथ ये कथा बुझा बाकी रहा ना से अनुभव आनिले जे महाप्रभु अनंत रूपक सिंहासन उपर शयन कर शेषनाग बलभद्र तांकर ऊपर छत्र आकार धारण करी फणा टेकिकी रही माँ लक्ष्मी तांकर पार्श्ववर्ती होकर मध्य भाग रही पाद मंचाड़ुंट तले रखी देखुंट तांकर आयुध सुदर्शन को भगवान जोगनिद्रा ध्यानस्थ होकर जाइछन्ति। तो किछि क्षण पर अनुभव कले सते जमिति कई जने तांको कहउछन्ति मोर शेष साई रूप को तू देखिलु अरे मोर शेष साई रूप को तू देखिलु मोर साकार रूप को मध्य दर्शन कर देख ब्रह्मांकर प्रार्थना रे मु जो रूप होइथिली से रूप रे मु ब्रह्मगिरी ठारे रही सेठा को जाइकरी मोर से रूप को दर्शन कर जा। जमुनाचार्य चमकी उठिले जमुनाचार्य चमकी पड़िले तांकर चेतन शक्ति जागृत हो गला से पार्श्ववर्ती लोक मान को पचारे ब्रह्मगिरी कोठी हठात जने कला मचमच बलिष्ठ काय विशाल बपू लोकटे आसिक आगे छिड़ा है उपस्थित है कहले तमें ब्रह्मगिरी जीव परा आस मो सांगे आस मु तुमको नहीं जी ब्रह्मगिरी
मिशिकी जीवा ब्रह्मगिरी आस मो सहित आस मिशिकी जीवा ब्रह्मगिरी। यमुनाचार्य तांको पछ पछे चलिले आ किछि बाट चलीगला परे श्रीमन नारायण चतुर्भुज मूर्ति तांकर दृष्टि गोचर है। अपरूप रूप लावण्य रे गठित मणिमय मूर्ति को देखी यमुनाचार्य भाव विहलित हो गले। आउ अलारनाथ को दत्तबेले प्रथम दर्शन करिसेंती श्रीमन महाप्रभु को उद्देश्य भक्ति विहलित होकर चित्तर से सुंदर स्तुति गाई उठिले यमुनाचार्य। यस्य प्रसाद कलया बधिर शृणोति पंगु धावति पुनश्च प्रवदति मूकः अंधः प्रपश्यति सुतं लभते च बंध्या तम देवदिमेव वरदं शरणं गतोस्मि। महाप्रभु यमुनाचार्य भक्तिर संतुष्ट ही गले। आउ संतुष्ट ही कौन कहले कहले अरे मु तुमर ऐकांतिक भक्ति तृप्त तुम्हें तुमर मनर कथा मो आगे प्रकाश कर। तो यमुनाचार्य कृतकृत्य हो गले। कृतकृत्य होकर भगवान चरण वंदन करी कहले महाप्रभु आपण आज ठारू अलवारनाथ अलवारनाथ आम अलारनाथ कहूचे अलारनाथ शुणुचे अल आर नाथ किंतु प्रकृत नाम हूँ अलुवारनाथ अलुवार अलविंदरनाथ भाव नामित हूँ। यमुनाचार्य महाप्रभु को वर मागी कहले प्रभु ये अलवार शब्द सहजरे आम बुझीपारे जी दक्षिण भारत सहित रामानुज संप्रदाय सहित बा अलवार संप्रदाय विषय जानती से माने बुझीपारे अलवार शब्दर अर्थ कौन। तो अलवार नाथ अलविंदार नाथ भाव नामित हूँ प्रभु। जगन्नाथ महाप्रभुंकर अनवसर समय आपणकर ये साकार मूर्ति दर्शन करी महाप्रभुंकर दर्शन फल भक्त मान लाभ करते। ये यमुनाचार्यंकर कृति जिते आसी अणसर महाप्रभु दर्शन ना से समय जाइए ब्रह्मगिरी दर्शन करते प्रथम। तेणु महाप्रभु भक्तर आशा पूर्ण करने को जाइए से वर प्रदान कले। आउ से शंख चक्र पद्म गदाधारी साकार नारायण मूर्ति से अलविंदरनाथ अलवारनाथ नाम नामित हेले। तापरे परे परे से ही गले संक्षेप अलारनाथ नहीं संक्षेप अलारनाथ आउ से अलारनाथ पाखरे महाप्रभुंकर अनवसर समय एवं लीला लगी नहीं प्रत्यह खीरी भोग खीरी खिया दियो हरि अलार पूरे भी हरि खीरी खिया दियो हरि अलार पूरे भी हरि नहीं। तेणु खीरी खाई महाप्रभु आज पर्यंत देखिए ना महाप्रभु श्रीअंग खीरी गरम खीरी पड़ जाए दाग फोटका हो जाए प्रभुंकर मुखारविंद खीरी खिया दिया आस अलार खाओ खीरी बापा जाइछन्ति विदेश करी बापा जाइछन्ति भिक्षा करी पूजा मंत्र जानिनी मो बापा केते कौन करी पूजा करती केते न्यास केते प्रकार मंत्र उच्चारण करी कौन केते शुद्धि करी पूजा करती प्रभु मु किछि जानिनी आपण कौन खाइबेनी नाई आपण खाइबे आपण भाव ग्राही प्रभु भावग्राही जनार्दन। महाप्रभु विचित्र लीला करुछन्ति अलारनाथ रूपरे प्रत्येक खीरी भोग खाई महाप्रभु खीरी खिया बा पायस प्रिय अलारनाथ नहीं आ ब्राह्मण जुजकर अनुपस्थित रे गोपाल द्वारा प्रस्तुत खीरी महाप्रभु ग्रहण कले। तेणु जितेबाला ये कथा विश्वास को नहीं नाहंती ब्राह्मण प्रत्यक्ष देखा चाहिए तो ही आर दिन गोपाल खीरी प्रस्तुत कर मंदिर भितर जो खीरी काढ़ी महाप्रभु खाओ बोली कही द्वार आउ जे आसी ब्राह्मण हठात द्वार खोलीदेवा बेलू देखिले कौन ना महाप्रभु तर तर होकर गरम गरम खीरी खाई चलते
ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଉ ଖାଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି महाप्रभुଙ୍କର। तर तर रे खाऊ खाऊ छटिकी गला मेंचे जाऊ। କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗରମ ଦୁଆର ଦିଆ ହେଇଛି, महाप्रभु କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପରା। ମନକୁ ସବରି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କୋଳି ଦେଲା महाप्रभु ଖାଇଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆରେ ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାଖିକିରି ଦେଉଛି, ଭାଇ ମୋର ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେବର ଦଶ ମୂରତି ଧରି। तर तर रे खाऊ खाऊ छटिकी गला मेंचे जाऊ। गरम गरम तरतर महाप्रभु जिते खाऊंट गरम क्षीरी जाऊ गुड़ाक छटकी जाइए नहीं। कबाट के हेबा शुणी हाथ बढ़ाए देवमणि। मुहरे मेंचे क्षीरी लगी, छाती रे मेंचे क्षीरी लगी, मुह बाहर फोटका, छाती रे फोटका, गरम क्षीरी हो कौन आ फोटका चिन्ह आज पर्यंत आप अलारनाथ जीवे, से फोटका चिन्ह आज पर्यंत महाप्रभुंकर श्रीअंगर। आह अद्भुत कमनीय मूर्ति अलारनाथ भगवानंकर। ब्रह्मगिरी अनसर समय रे आपण माने आमे माने जाई दर्शन करू अलारनाथ को, आज पर्यंत मध्य से फोटका डाग, फोटका चिन्ह आज जाके शोभा पाउछि तुम्भ मुखे। ये फोटकार चिन्ह, ये फोटकार चिन्ह, ये भक्तर प्रेमर चिन्ह। तो महाप्रभु जे केवल अलवारंकर नाथ हेले ताहा नुह, गोपालर नाथ भी हेले, पुणी नदिया बिहारी निमाईंकर प्राणधन भी हेले चैतन्य महाप्रभुंकर। नदियार नयन मणि श्री चैतन्य अनवसर समय जिते महाप्रभु रत्न सिंहासन देखि न पारी धाई गले कुआडे ब्रह्मगिरी अलारनाथ को दर्शन करने। राधा नाम गाई गाई नाची उठिले श्री चैतन्य से स्थल रे। आज पर्यटन आप जीवे अलारनाथ मंदिर को दर्शन करने गोटे विशालकाय शिलाटी पड़ी, पत्थरटी पड़ी, से समस्त चिन्ह सबु चिन्ह चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाइछन्ति। शरीर कलेबर अवयवर संपूर्ण चिन्ह पत्थर तरली जाइछि। पत्थर को तरली दीची भगवान भक्ति प्रेम। प्रेम कौन न करि पारे, पत्थर को तरली दी। तो राधा नाम गाई गाई नाची उठिले श्री चैतन्य से स्थल रे। आ चैतन्य महाप्रभु नदिया गोसाई एते विभोर हो गले कि तांकर बारंबार माने दंड प्रणाम रे महाप्रभु पाखरे पड़िथिबा जो पत्थर से खाल हो गला। दंड प्रणाम 108 और थांते जोगी श्रेष्ठ। आहंग पुलक तेज पाई पाषाण गोटी दबी जाई। एबे से पाषाण गोटी को रही प्रमाण प्रतीका माने जाऊचे देखुचे से पाषाण को, से शिला को, से पत्थर को। भक्तिर असीम प्रभावे भक्त पड़िले जेऊ भावे। से जे दर्शन कला बेले हृद भक्ति प्रभाव रे। पत्थर गला जे तरली अंग प्रत्यंगे गले गली। जे चिन्ह अच्छी से ही परी से भाव किए कही पारी। से अलवारनाथ आज लोक मुख रही अलारनाथ
अलवारंकर नाथ अलार नाथ ये खिरिकिया ठाकुर खीरी रे संतुष्ट हुंती नहीं खीरी रे संतुष्ट हुंती अलारनाथंकर सेवक जाइछंती कुआडे ना भिक्षा करिवा पई विलंब हब पत्नी कौन कले पुत्र को मधुसूदन को डाकिले कले मधुसूदन बाबा रे मधुसूदन ना बो ना रे बाबा नना नाहंती तोर ना नना कुआडे जाइछन ना भिक्षा करिया जाइछन ना आसबे कही हेबनी कौन करी मु ना तू जा दियों को भोग लगे दे भोग करके आसू नुआ नुआ बड़ुगर हो व्रतघर हो छोट बालकटीए से कौन बा मंत्र जानी वेद अध्ययन करनी एपर्यंत किछि जानी बहु खीरी करदेले जिते खीरी कर देइछंदी बहु जनार्दन कौन कले धरिकी गले नहीं तो जो धरिकी जाइछंती भोग करने अल्लाहनाथ आगे रखीदे खीरी की प्रभु आगे खीरी की रखिक कौन कहले बालक भक्त कहले प्रभु आस अल्लाहर खाओ खीरी बापा जाइछंती भिक्षा करी हे प्रभु आसंतु मणिमा आपण ग्रहण करंतु ये खीरी को मु पूजा मंत्र जानी प्रभु आप आसिक खीरी खान सतु सत महाप्रभु खीरी खाई प्रमाण रही भगवान भक्त वत्सल जुगे जुगे भक्त वत्सल जुगे जुगे महाप्रभु भक्त वत्सल से केवल भक्तर आज्ञा मनुष्य दुर्लभ जन्म ये अनेक जन्म पुण्य बड़े मानव तनु रवि तले सकल देह मध्य सार दुर्लभ नर कलेवर छोटिया कथा नुह आज्ञा मनीषटी आम आसचे प्रहलाद कौन कहले से दिन कहला रे बालके मोर बोल कर बेल हूँ गोविंद सुमर कि जानी केते कहार कौन हम कहीं ना कालर बस ये जगत प्राणी ताहार आयत्त ता हाथ सब 50 कोटी टंकार मालिक तो ता हाथ कालर आयत्त मरीगले सब सरीगला से 6 खंड काठरे जीवा सुनार कोकई रे कहीं जाई नाहंती श्मशान बालुत जुवा वृद्धा देही केवे हे मृत्यु न डरई मृत्यु क्या प्रतीक्षा करेनी तेणु कौन कहले प्रहलाद कहले जेपर्यंत शरीर सुस्थ अच्छी वृद्ध अवस्था दूर अच्छी इंद्रिय मानकर शक्ति नष्ट ही नाही तेणु भगवान भजन कर चल हरि की दृढ़ भाव रे भज भगवान चरण रे आश्रय कर ताहले जाइकरी भवसागर घोर भवसागर को तरीबा जमी घर पोड़ीगला घरे निआ लगी कि जाइकरी सांगे सांगे दुआर मुहर कूओ खोले कह मु कूओ खोली से कूअर पानी झर दब तापर से कूओ पानी रे मु घर लिभेबी निआ लिभेबी एमिति किए करे अग्नि संजोगे गृहे जन्हे उद्यम कुपर खनने अग्नि रे होए छारो खारो सकल श्रम व्यर्थतार प्रहलाद केटे सुंदर कथा कहते केते सुंदर कथा तेणु देखते ये प्रहलाद निजर दैत्य बंधु मान भागवत धर्म विषय उपदेश दौरान अनेक जन्मर पुण्य फल माने पुंजी पुण्य जन्मर पुंजीभूत पुण्य फल ईश्वर कृपारू ये जीव सर्वश्रेष्ठ मानव जो प्राप्त हो थाए आ ये मनुष्य शरीर समस्त शरीर मध्य सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ होते आर गोटे दुर्बलता कौन गोटे माइनस पॉइंट कौन ना यहाँ हूँ क्षणस्थायी आम डेट ऑफ बर्थ जानीचे जन्म तारीख आमर समस्त मन अच्छे कि मनुष्य संसार को आसे माने जा मृत्यु ये सत्य चिरंतन सत्य मृत्यु आम आगुरी केते गले आम भी जीवा आसा लगी रही संसार क्षणस्थायी ये प्रहलाद से ही कथा कहते अरे यार गोटे दुर्बलता कौन मनुष्य देहर ना एक्सपायरी डेट आम क्या जना ना क्षणस्थायी केतबेले कौन हो कई कहीपर अर्थात यहाँ आम्भ को बहुत स्वल्प अवधि निमंते मिली कम समय पे आम आसचे केवल यही सर्वश्रेष्ठ नश्वर मनुष्य शरीर मध्य ही
जीव ईश्वर को भजन करें। भजन आउ कौ जनी हेनी कौ शरीर हेनी अन्य कौन शरीर ता कदापि संभव नुह। तेणु जो पर्यंत ये मनुष्य शरीर रे सुस्थता अच्छी गोड़ हाथ चलुची 32 दांत अच्छी कथा कहूचे स्पष्ट शुभुची नहीं राम कहले राम शुभुची तेणु वार्धक्य पलि आसो। अनेक कौन कहती ये बुढ़ा हेले मु भगवान को नाम जपिबी नहीं मोर कौन बयस है देउल जीवी दियों को भक्ति करी बयस हो सब सरी जाऊ। अरे किए जानी वृद्धा हवा कि न हवा किए जानी वृद्धावस्था आसो कि न आसो जदि ता पूर्वर प्रभु नहीं गले। तेणु भगवान को नाम एवं ही नवा दरकार प्रभुंर भक्ति एवं ही करवा दरकार। शरीर सुस्थ अच्छी गोड़ हाथ चलुची जो पर्यंत रोगाक्रांत न होइछे जो पर्यंत शरीर रे इंद्रिय शक्ति बलवत्तर अच्छी से पर्यंत ये देह मृत्युर कराल मुखरे पड़े ना। तेणु जी जने प्रकृत साधक ठीक समय महत्व जानिकी निजर बाल्यकाल ही भगवान भजन करे कारण समय प्रवाह सब माने अविराम गति गतिशील आ गोटे अप्रत्यावर्ती विधि निर्धारित आयुष रूपक जल ये शरीर रूपी माठियारू निरंतर अनवरत भाव झरी चली परमायुर समाप्ति रे शरीर अवसान होगा निश्चिंत। तेणु समय को अपेक्षा नष्ट न करी यार सदुपयोग करनेबा जड़े प्रकृत साधकर ध्येय होगा उचित। आउ ये क्षेत्र रे कालक्षेपण नीति अवलंबन करने निहाती निर्बोधतार परिचय। ये दुर्लभ देह मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ दुर्लभ नर कलेवर इतने दुर्लभ ये देह सकल देह मध्य सार केते महिमा है देहर। तो मोर बापा माँ भाई भणी माने आज महाप्रभुंकर अनवसर नीति अयमारंभ देवस्नान पूर्णिमा परदिन ठारू नेत्रोत्सव पर्यंत जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ज्वर प्रपीड़ित होकर उपचार घेणुथिबारु भक्त मानू दर्शन दियंती नाही। आ ये काल को अणसर बा अनवसर कहा जाए। देवस्नान पूर्णिमा दिन देवस्नान मंडप रे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांकर प्रतिमा उपरे सुनाकुअर अधिवास ही रही जल स्नान करा जाए। कहीं कि महाप्रभु को ज्वर हुए अनेक प्रश्न करते कहीं ज्वर हुए महाप्रभु 21 दिन नरेंद्र रे चाप खेलिले आंकु ज्वर हबनी आ काहाकू ज्वर हब शुणु आहरी अच्छी सरीनी 21 दिन नरेंद्र पोखरी रे चाप खेलिले पुणी भीतर चंदन आलट लागी चंदन लागी पुणी मन बुझिलानी 108 गरा जल स्नान कले महाप्रभु को ज्वर हुए बोली विश्वास। ज्वर हेबा परे उपचार घेरिबे निवृत्त कंदर भितर केते उपचार रही तो महाप्रभु जेहेतु अनवसर अच्छा ये समय रे दारु ब्रह्मंकर उपासना दर्शन वर्तमान आम वंचित से तो एबे पट्टी दियों को पूजा करा आवाहन करा पट्टी स्थापना करी पूजा करा वासुदेव भुवनेश्वरी नारायण तो माने रत्न सिंहासन जो रूप पूजा पाती महाप्रभु ये पट्टचित्र बा पट्टी दियो सेमितिका नुहंती आकृतिर नुहंती काष्ठ निर्मित सदृश्य आसन रे बसिबा परी अंकित होता चित्र रे सबु दियो होचंती चतुर्हस्त द्विपद विशिष्ट आ पद्मासन रे बसथांती बड़ ठाकुरंकर श्वेत वर्णर चित्रित होता है चतुर्हस्त धरी था शंख चक्र गदा हल हरिद्र वर्णा सुभद्रा दुई ऊर्ध्व हस्त पद्म धरी था निम्न हस्त दुईटी थाए वरद मुद्रा रे कला रंग विचित्र जगन्नाथ चारि हाथ शंख चक्र गदा पद्म धरी था सबु देवतांकर पृष्ठपट गाढ़ नाली तो अणसर पट्टी तीन टाकू वंशानुक्रमे केतेक चित्रकर खूब निष्ठार प्रस्तुत करि थांती
चित्र करने समय से निरामिष भक्षण करती। काम चली कोठरी को स्त्री लोकंर प्रवेश निषेध थाए। तो चित्र धला रंग शंखर प्रस्तुत होता बेले कला रंग निमंते पोलांग दीपर कला, हिंगुलू नाली, हरितालू हलदिया और खंड नीलू नील रंग प्रस्तुत करा जाए। स्नान पूर्णिमा दिन गभीर राति माने बाईदवा जनासह चित्रकार माने अणसर पट्टी गुड़ी मंदिर को आनती। आषाढ़ प्रतिपदा ठार अमावस्या जाए एक पक्ष व्यापी ये पट्टी देवतांकर माने आगरे भोग बढ़ा जाए। और अणसर घरे ठाकुर मान को पणा चकटा भोग सब हुए। गुप्त सेवा पट्टी दियों को अन्न भोग करा जाए। गर्भगृह संलग्न दक्षिण घर सेवायत मैंने 7 गोटी चलती प्रतिमा आनिक अणसर घर बाहर पटे गोटे खट पड़ी था रखती। एवं किए कहा आस्थान सामने सम्मुख रही यार माने बड़ ठाकुर वासुदेव सामने रही रामकृष्ण नृसिंह, भुवनेश्वरी सामने माने सुभद्रा सामने रही श्रीदेवी भूदेवी, महाप्रभु सामने मदन मोहन रही, दोलगोविंद रही। आ समय भक्त मान अलारनाथ को जाई दर्शन करि थांती। तो अनेक नीति महाप्रभुंकर रही अणसर भितरे कराल कर्म, श्रीअंग फिटा, फुलुरी तेल लगी, पैता लगी, फुलुरी लगी, श्री कपड़ा उत्सव बा पट्टाबंधन, मसृण लेपन, चक्का विजे, चंदन लागी, खड़ी लागी, ओशो लागी, राजप्रसाद विजे, खड़ी प्रसाद, बनक लागी, चक्का असरप, नवजौवन दर्शन इपरि भाव विशेष तिथि मानक महाप्रभुंकर यू विशेष नीति गुड़िक अनुष्ठित हेब। एवं ये अणसर मध्य दुई प्रकार, गोटे अणसर गोटे महा अणसर। श्रवण करुथिला आमे अलवारंकर अलारनाथ अलारनाथ संपर्क आम शुणुले जे किपरि भाव मूल कथा प्रकृत में कौन घटना घटी केमिति अलारनाथ विराजमान करते से स्थान में। तो हे मोर बापा माँ भाई भूणी मैंने समय संकेत देलानी अकिंचन वाणी को विराम देव। एवं आसतु भावपूर्ण भजन को श्रवण करवा। कंठदान करिसेंति महाप्रभुंकर स्वर सेविका प्रणम्य गायिका सुनाम धन्य सुगायिका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठरु भावपूर्ण भजन श्रवण करवा आसतु। महाप्रभु समस्तंकर मंगल करंतु। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हरि हरि बोल।